हाँ ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो अपना जो पोलर कंपाउंड होता है, पोलर मतलब जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग ई प्लस लिखते हैं या ई लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है। ठीक है, इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और ये लेविस एसिड की तरह काम करता है, लेविस एसिड। ठीक है, ये कैसा काम करता है, लेविस एसिड की तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होता है, जो कटायन है, जैसे सी प्लस हो गया कार्बन कटायन। ठीक है, Na प्लस हो गया सोडियम। लेविस एसिड मतलब डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे BF3 हो गया। ठीक है, बोरॉन फ्लोराइड, इसको हम लोग डिफिशियंट स्पीसीज भी बोलते हैं, स्पीसीज। ठीक है, और ये एसिड की तरह भी काम करता है। और इसका एग्जांपल समझ लो एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो जाके ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। देखो नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसको हम लोग NU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग लेविस बेस भी बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर पास एक लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है। एमोनिया हो गया, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनेट कर सकता है दिस किसी को रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो। और यहाँ पे कार्बन अनायंस जो है, वो भी आपका कार्बन अनायन, वो भी लेविस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेविस एसिड जो होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है, जैसे H3O प्लस है। ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, मतलब जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको हम लोग डिफिशियंट स्पीसीज भी बोलते हैं, डिफिशियंट स्पीसीज। और लेविस एसिड का मतलब ही होता है, इट इम्प्लाइज इट हैज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, जैसे देखो लेविस बेस जो होता है, वो क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है या लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा इसके पास, और हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे OH माइनस हो गया। ठीक है,
H2O हो गया, लोन पेयर है इसके पास। एमोनिया हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, PCl5 हो गया, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्या? PCl3 एक लोन पेयर है ना यहाँ पे। तो जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव साइन है उसको हम लोग लेविस बेस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। इट कैन डोनेट लोन पेयर, इट कैन डोनेट लोन पेयर, या किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, इट ऑलवेज टेक इलेक्ट्रॉन्स लेविस एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पोलराइजिंग ऑफ एन ऑर्निक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बॉन्ड का, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये कार्बन है और ये है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का भी ले लेते हैं, तो इस पे माइनस साइन डेवलप हो जाता है और इस पे प्लस साइन। ठीक है, तो पोलराइजेशन डेवलप हो जाता है ना, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो देखो। When an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, लेकिन उसमें पोलर कोवैलेंट डेवलप होगा, इसको हम लोग एडजस्टेंट इंड्यूस एडजस्टेंट कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। देखो ये कार्बन का जो एग्जांपल दिया मैं, यहाँ पे ये CH2 है, एक और कार्बन अटैच कर लो CH3। ठीक है, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना कार्बन का, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ ले लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल से भी समझाता हूँ तुम्हें। देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे CH3 हो गया, CH2 और ये Cl, तो ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। कौन? ये जो कार्बन है फर्स्ट और सेकंड वाला, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो इजिली टूटेगा और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है। जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ये तीनों कार्बन, 1 2 3। ठीक है, तो ये दो टाइप से होते हैं। ठीक है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो दो टाइप्स का है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, उसको -I इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मैं एग्जांपल लिख दिया हूँ। नाइट्रो ग्रुप जिसके साथ अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन की अपने तरफ खींचेगा, उसको हम लोग NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। CN भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेता है, उसको साइनो ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए -I है उसको। ठीक है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ईस्टर भी और OAR ग्रुप भी। ठीक है, जैसे अगर R के साथ NO2 अटैच होगा, तो ये जो R होता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, इस पे प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो ये जिस पे प्लस साइन आएगा वो नेगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, साइनाइड भी देखो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से अपने तरफ खींचता है, इस पे प्लस साइन आएगा।
उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेता है, ये माइनस साइन आता है, इस पे प्लस साइन आता है। ठीक है, का ईस्टर ग्रुप भी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है। ठीक है, तो ये भी इस पे भी माइनस साइन आएगा, ये प्लस साइन आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये एराइलॉक्सी ग्रुप भी, तो ये सब माइनस आई आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन दिखाता है? मिथाइल ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये जो कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है इजिली। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो।